नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हम सबको मालूम है कि पिछले 2 दिन से हड़कंप मचा हुआ है कि ईडी की सर्च चल रही थी संजय सिंह के घर पर। संजय सिंह के कई ठिकानों पर और कई मित्रों के ऊपर एक साथ छापा पड़ा। संजय सिंह बाद में आज शाम को अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तार भी हो गए। संजय सिंह के पास कुछ न कुछ ईडी को ऐसा मिल गया है जिससे संजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है। हालांकि जो चार्जशीट सबमिट की गई थी उस चार्जशीट में संजय सिंह और राघव चड्ढा दोनों का नाम था। हालांकि उस समय संजय सिंह ने यह कहा था कि मेरा नाम धोखे से लिख गया। तब ईडी ने उसका जवाब भी दिया था और कहा था कि 4 जगह पर संजय सिंह का नाम है, 1 जगह धोखे से लिख गया, बाकी 3 जगह पर उनका नाम है। राघव चड्ढा के ऊपर अभी उनका केवल नाम है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। लेकिन इधर संजय सिंह के खिलाफ कुछ एविडेंस निश्चित रूप से मिल गए होंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन से उनके यहाँ ईडी पड़ी हुई है, जो उनके अकाउंट्स देख रही है, जो उनके यहाँ सर्च कर रही है, डॉक्यूमेंट उसको मिले हैं या क्या क्या मिला है। ये तो बात हमारी सबकी समझ में आती है। लेकिन एक बात जो लगातार भारत पूरा कह रहा था कि भाई इसके मास्टरमाइंड केजरीवाल हैं। केजरीवाल की खास बात है कि कोई डिपार्टमेंट केजरीवाल के पास नहीं है। केजरीवाल किसी डिपार्टमेंट के मंत्री भी नहीं है, किसी डिपार्टमेंट के संरक्षक भी नहीं है, और सारा खेल केजरीवाल के उस पर होता है। केजरीवाल असल में प्रशासनिक अधिकारी रहे, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते केजरीवाल को ये अच्छी तरह मालूम है कि फंसाना किसको है और कौन कौन फंसेगा और बचना कैसे है। लेकिन शातिर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ ही जाता है, और कानून अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। केजरीवाल के विषय में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लोगों का कहना था केजरीवाल मास्टरमाइंड है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन वही बात आ रही थी कि साहब सिग्नेचर नहीं है, कुछ नहीं है, तो केजरीवाल कैसे गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तारी तो सारे मंत्रियों की ही होगी, डिपार्टमेंट की होगी। हालांकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में थी और 2 जजों की बेंच, ऑनरेबल जस्टिस भट्टी और ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में सुनवाई चल रही थी। पिछला सितंबर में डेट पड़ी थी, फिर दोनों वकीलों की सहमति से वो अक्टूबर में डाल दी गई थी। सुनवाई के दौरान जब ऑनरेबल जस्टिस खन्ना से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की आपने इतना सब कुछ किया है तो कहाँ है सब मटेरियल। इस बात पर अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से प्रेजेंट हो रहे हैं। सिंघवी साहब का ये कहना था उस समय बड़ी जोरदारी से कि साहब इनको कुछ मिला तो है नहीं, लगातार ये छापे डाल रहे हैं, कुछ मिलना भी चाहिए, कोई एविडेंस तो होना चाहिए। इनके पास कोई छापे में एविडेंस नहीं मिला। ये केजरीवाल भी कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं मिला। ये केजरीवाल कह रहे हैं 1000 से ऊपर छापे पड़ चुके हैं, हमारे पास कुछ मिला नहीं। लेकिन ईडी इस मामले में जो कह रही है वो ये कह रही है कि साहब ये जो हमारे सरकारी गवाह बन गए हैं राघव चड्ढा, वो जो दिनेश अरोड़ा लोग, ये जो सरकारी गवाह बन गए, इन्होंने सारा खेल खोल दिया। इन्होंने बताया कि साहब कौन कौन इन्वॉल्व था, कैसे कैसे इनकी डील हुई, कैसे कैसे वो हुआ, कैसे कैसे सब चला। मामला ये था कि हम सब जान ही रहे हैं कि दिल्ली में जो सरकारी दुकानें थीं, 60% सरकारी दुकानें हुआ करती थीं शराब की और 40% प्राइवेट होती थी। केजरीवाल सरकार को ये लगा कि ऐसा ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने सरकारी दुकानें बंद करके सारी प्राइवेट कर दी। उसमें बहुत बड़े स्तर पर घोटाले की संभावनाएं निकली और उसका जो पैसा आया, जो दुकानें उठा दी गई थी, किराए पर चढ़ा दी गई थी, या जो जिनका लाइसेंस बनाया गया था, या जो माल खरीदा गया था, वो सब कुछ एक बड़े घोटाले के रूप में आया। उनका कमीशन बढ़ा दिया गया था। जो कमीशन बढ़ा दिया गया था उस कमीशन का एक बड़ा हिस्सा केजरीवाल की पार्टी को मिलना था, जिससे कि उनको गुजरात और इधर पंजाब का चुनाव लड़ना था। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ कि जो पैसा गया कहाँ। पैसा तो खर्च हो गया, पैसा खर्च हो गया आम आदमी पार्टी के चुनाव में। वो चुनाव तो पंजाब का लड़ा गया, वो चुनाव गुजरात का लड़ा गया। और 80 लाख रुपए का मामला जो सरकारी गवाहों ने बताया है, वो बताया कि हमने 80 लाख रुपया दिया संजय सिंह को। अब संजय सिंह के विषय में तो लोग पहले ही कहते हैं कि वो कहीं टिकट ब्लैकमेल करते थे सिनेमा हॉल के बाहर। उनके कोई वीडियो भी शायद रिलीज़ हो गए हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, आरोप जरूर लगवा रहे हैं बीजेपी वाले कि नहीं ये तो ब्लैकमेलर थे, अब तो यहाँ वही बड़े स्तर पर काम करने लगे, कौन सी नई बात है। लेकिन संजय सिंह लगातार उसको डिनाई कर रहे थे। संजय सिंह के पास जो 80 लाख रुपए का मामला आया वो केजरीवाल की सहमति से आया, और वो पैसा भी ये कहा गया कि वो पैसा लगा दिया गया पंजाब के चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट में जिस समय अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे थे कि नहीं, ये बताइए, ये इनके पास इनको कुछ मिला नहीं है, तब
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि नहीं साहब, मिला इसलिए नहीं क्योंकि ये खर्च हो गया पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार किया। अब जो संभावना दिखाई पड़ी वो बड़ी खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आम आदमी पार्टी के चुनाव में वो पैसा खर्च हुआ था तो चार्जशीट में आम आदमी पार्टी का नाम क्यों नहीं है। अब देखिए, अगर वो पैसा था, चुनाव में खर्च हुआ, तो कैसे पता लगेगा कि चुनाव में जो खर्चा आया वो कहाँ से आया। तो वो तो आम आदमी पार्टी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी तो इसमें कहीं से भी चार्जशीट में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी एक पार्टी है, पार्टी एक लीगल पर्सनालिटी है, लीगल पर्सनालिटी होने के नाते उसका एक अस्तित्व है। तो चूंकि उसका अस्तित्व है, इसलिए इकोनॉमिक घोटालों के मामले में जो लीगल पर्सनालिटी है उसको भी पार्टी बनाया जा सकता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इसको कहते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट विल रहती है तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इसको कहते हैं। अगर जो लोग भी कंपनी लॉ पढ़ते होंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है जो आवरण है संस्था का, वो आवरण हटाकर ये देखा जाता है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और कैसे। अभी तक जो ईडी की जांच चल रही थी वो इस रास्ते पर चल रही थी कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों को पकड़ा जा रहा था, व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों के इन्वॉल्वमेंट पकड़े जा रहे थे। अब जो बात आ रही है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने जो पूछा, उन्होंने कहा क्रॉस क्वेश्चन करते समय कि आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व आप आपने चार्जशीट में बनाया। आम आदमी पार्टी चार्जशीट में पढ़ने का मतलब है वो कॉर्पोरेट विल खोली जाएगी। आम आदमी पार्टी का मुखिया कौन, यानी कि केजरीवाल के फंसने की संभावना कहाँ से शुरू होती, यहाँ से शुरू होती कि जब आम आदमी पार्टी की बैलेंस शीट निकाली जाएगी कि उन्होंने जो खर्चे किए हैं अभी तक चुनाव में, उन खर्चों का वो पैसा कहाँ से आया, कितना खर्चा किया, चुनाव आयोग पर क्या लगाया गया था, चुनाव आयोग पर चार्जशीट बैलेंस शीट कितनी लगाई गई थी, उस पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ था, नंबर 1 नंबर 2 का पैसा कहाँ से आया, जो भी ऐसा रहा होगा। तो अब आम आदमी पार्टी ने जो अभी तक चुनाव लड़े, अगर आम आदमी पार्टी को यहाँ चार्जशीट में दाखिल कर दिया गया और उसको पार्टी बना लिया गया, तो फिर आप समझ लीजिए अब केजरीवाल फंसने वाले हैं, सही से फंसने वाले हैं। उसके अलावा आम आदमी पार्टी चूंकि कॉर्पोरेट विल रखती है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया कि आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो इस शराब घोटाले के पैसे से लड़ रही है, इसी प्रकार के घोटाले दिल्ली और पंजाब में किए जा रहे हैं या दिल्ली में किए जा रहे हैं, उनका जो पैसा आ रहा है उससे चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी को बैन करना पड़ेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर वो लीगल पर्सनैलिटी, जैसे कंपनियों को बैन किया जाता है, जैसे कंपनियों को बाइंड अप किया जाता है, जैसे फर्मों को बाइंड अप किया जाता है, वैसे ही आम आदमी पार्टी को बाइंड अप किया जाएगा या उसको करा जाएगा। आपको याद होगा एनडीटीवी इमेजिन नाम का एक चैनल चलता था। एनडीटीवी इमेजिन पर राखी सावंत एक शो करती थी। उस शो में किसी ने आत्महत्या कर ली थी, कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति था जो वहाँ गया था और उसने बड़े राखी सावंत ने मेरे ऊपर क्यों देख रहे, तुम्हारा ये नहीं वो नहीं, नपुंसक हो, ऐसा कुछ कह दिया था। उस बात को लेकर कोर्ट ने उसको हिदायत दी थी। हिदायत देने के बाद वो चैनल बंद करवा दिया था। चैनल तो बंद हो गया, वो शो बंद करवा दिया था, शो बंद हो गया, लेकिन उसी शो को दूसरे नाम से राखी सावंत ही चलाने लगी। परिणाम ये निकला कि कोर्ट ने पूरा चैनल बैन कर दिया था, पूरे चैनल को ही खत्म कर दिया। एनडीटीवी इमेजिन नाम का अब इस समय कोई चैनल नहीं है, उस समय ही खत्म कर दिया था क्योंकि सुधरने वाले नहीं हो। आप समझ लीजिए कि अगर आप एक आइटम को लेकर, एक चीज़ को लेकर कोर्ट को धोखा दोगे, उसकी दिशा बदलोगे, उसकी दशा उसको दूसरे तरह से ट्रीट करोगे, तो ये निश्चित है कि ऑनरेबल कोर्ट आपके पूरे संस्थान को बैन कर देगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही सवाल आया और इस सवाल के जवाब की वजह से, इस सवाल का चूंकि एएसजी के पास कोई जवाब नहीं था, ईडी ने कुछ उसका दिया नहीं होगा, तो ईडी से अब वो बात करेंगे और बात करने के बाद गुरुवार को, यानी कि अभी गुरुवार आ गया है, गुरुवार को वो प्रोसीडिंग में लगने वाला है और प्रोसीडिंग में लगाकर ये पूछने वाले कोर्ट पूछ रहा है कि आम आदमी पार्टी, अगर आप कह रहे हो कि चुनाव में ये पैसा खर्च हुआ है और आपके पास एविडेंसेस हैं कि ये पैसा चुनाव में खर्च हुआ है, आपके पास गवाह हैं कि ये पैसा चुनाव में खर्च हुआ है, तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी चार्जशीट की जाती। दूसरी बात उन्होंने कहा कैबिनेट नोट क्या मंगाया जा सकता है। कैबिनेट में क्या उस समय प्रस्ताव पास हुआ था इस शराब घोटाले को लेकर, वो हमारे कोर्ट में लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो भी जो कैबिनेट नोट है वो कैबिनेट इम्यूनिटी के दायरे में आता है। जैसे पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी रहती है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ है वो आप कोर्ट में नहीं पूछा जा सकता। ये दो सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी से पूछे। एएसजी ने 1 दिन का समय मांगा है, मतलब 2 दिन का समय मांगा है।
अब वो ईडी से वार्ता करने के बाद बाकी की उसकी लीगलिटी देखने के बाद फिर से गुरुवार को प्रेजेंट होने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का क्या है। मुझे जहाँ तक लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है और आम आदमी पार्टी को इसमें चार्जशीट किया जाना चाहिए था, क्योंकि पैसा सारा आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ है, आम आदमी पार्टी के फंडों में पैसा गया होगा, लीगल इलीगल कैसे गया वो सब चीज़ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के जो ट्रेजरर हैं, आम आदमी पार्टी के या किसी भी पार्टी के वो जो पैरोकार हैं जिनके पास वो डेटा रहता है, उस डेटा को कलेक्ट करके और जो पैसा खर्च हुआ है उस पर और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करके मुझे लगता है कि वो कोर्ट में आने वाला है। यानी कि कोर्ट का जो संभावना है वो संभावना दिख रही है कि अब आम आदमी पार्टी अगर चार्जशीट हो जाती है तो उस पर बैन लगेगा और आम आदमी पार्टी के जो कर्णधार हैं, जो परमानेंट संयोजक बने हुए हैं लेकिन किसी भी सरकारी पद पर नहीं है, किसी भी सरकार के किसी डिपार्टमेंट में साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, किसी मिनिस्ट्री में साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, अब आम आदमी पार्टी के तो साइनिंग अथॉरिटी वही है। इसलिए अगर करप्शन का पैसा आम आदमी पार्टी के पास लगा है और ये ईडी प्रूफ करने में सफल हो जाती है तो आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते, उसकी कॉर्पोरेट बिल हटाने के बाद उसके संयोजक होने के नाते केजरीवाल भी अंदर जाएंगे और केजरीवाल के साथ वो सारे ट्रेजरर वगैरह जो उस फंड को मैनेज कर रहे होंगे वो जाएंगे, क्योंकि ईडी के पास इस समय शराब घोटाले के जो 3 मुख्य अभियुक्त थे वो 3 मुख्य अभियुक्त सरकारी गवाह बन चुके हैं। सरकारी गवाह बनने के बाद उनकी जमानत हो गई, उनकी जमानत होने के बाद वो चले गए। यही अभिषेक मनु सिंह भी उनसे कह रहे थे कि उनकी तो जमानत हो गई है लेकिन आप इनको जमानत नहीं दे रहे हैं, जबकि वो भी मेन एक्यूज थे। इसका मतलब ये हो गया कि अब मनीष सिसोदिया को पार्टी के जो भी पद रहा होगा उससे भी अब फंसने वाले हैं और इससे केजरीवाल भी फंसने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।